चलिए, जय हिंद सभी को। और देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका सब्जेक्टिव जो है वो कुछ हद तक ठीक हो जाए। ठीक है, एक प्रयास है, एक कोशिश है हमारी तरफ से। एक छोटा सा ही प्रयास किया जा रहा है ताकि आप लोगों का कुछ थोड़ा सा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। बाकी तो बहुत सारे ऐसे हैं शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, आपको काफी ज्यादा कर रहे हैं, परंतु उसमें हमारी भी एक कोशिश है छोटी सी फैमिली में। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन आप लोग कवर कर लेना। और अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में डिफरेंस पूछे जाते हैं। अब डिफरेंस में जैसे डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस यानी अंतर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको है बच्चों पूछेगा 5 नंबर में, तो इसको हम वीवीआई की कैटेगरी में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, परंतु हम ज्यादातर समझाएंगे हिंदी माध्यम के बच्चों को, और जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो भी समझिएगा। उनको देखिए, पीडीएफ जो है वो अंग्रेजी में मिल जाएगा। देख लो, ये इंग्लिश में है, उनको पीडीएफ मिल जाएगा, और जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनको हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। इसका हिंदी हो गया कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखें। तो ये कोई आपके लिए नया चीज नहीं है, आप लोग पहले ही इन सारी चीजों से वाकिफ हो। तो जब डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछेगा बच्चों, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या बोलना है। तो आप लोग डीएनए का पूरा नाम जानते होंगे। एनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड, Na का मतलब न्यूक्लिक एसिड, और D का मतलब होता है डीऑक्सी। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, और Na का मतलब न्यूक्लिक एसिड। और यहां जो R लिखा हुआ है, इस R का मतलब होता है केवल राइबोज। तो R का मतलब राइबोज, राइबोज हो जाएगा, और Na का मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो पहले पूरा नाम हम लोग जान गए, दोनों का फुल फॉर्म। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, डाइऑक्सी नहीं, डीऑक्सी। और इसमें केवल बोलेंगे आर का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों का फुल फॉर्म पता हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला नंबर डिफरेंस इसका करते हैं। तो देखिए, डीएनए में क्या होता है कि जो शर्करा होती है, जिसको हम कहते हैं सुगर, वह डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। तो पहला बोलेंगे कि इसमें डीऑक्सी राइबोज पेंटोस, पेंटोस शर्करा होती है। पहला डिफरेंस दिमाग में सेट कीजिए कि इसमें जो पेंटोस शर्करा होती है, देखो दोनों में पेंटोस शर्करा है। पेंटोस शर्करा क्या होती है, तो पेंटोस शर्करा जो है, आप लोग पूरा डिटेल्स पढ़े होंगे इसको, न्यूक्लिक एसिड को, तो वहां पे बताया गया होगा। अब यहां वो टाइम नहीं है कि मैं पेंटोस शर्करा के बारे में आपको बताऊंगा तो फिर ये लगेगा कहां से कहां चले गए। तो मान लीजिए कि इसमें पेंटोस जो शर्करा होती है, पेंटोस मोटा मोटी समझ लीजिए कि जिसमें 5 एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। पेंटोस शर्करा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसमें कितने कार्बन मौजूद होंगे, 5। बस इतना समझिए कि 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसमें जो पेंटोस शर्करा होता है वह डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है ना, तो इसमें डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शर्करा होती है।
और इसमें बोलेंगे कि केवल राइबोज, ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसमें राइबोज शर्करा होती है, या पेंटोज शर्करा भी लिख सकते हैं। तो इसमें राइबोज शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज और उसमें राइबोज। तो पहला डिफरेंस दिमाग में क्लियर कर लो कि पूछेगा कि डीएनए आरएनए में अंतर बताइए, तो डीएनए में क्या कहेंगे कि इसमें डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा होती है और इसमें केवल राइबोज पेंटोज शर्करा होती है। अब बच्चों दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए का जो निर्माण होता है वह नाइट्रोजन युक्त क्षारक से भी होता है, यानी इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। अब अंग्रेजी माध्यम वाले इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, कि डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट इन डीएनए, और इसमें कहेंगे कि राइबोज सुगर आर प्रेजेंट इन आरएनए। अब देखो बच्चों, इसमें जो नाइट्रोजन युक्त क्षारक होता है वो कौन कौन होता है, तो आप ही बताओ। तो सर इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षारक होता है एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और एक होता है बोलो थायमिन। एक क्या होता है? थायमिन। तो कहेंगे कि इसमें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि इसमें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं। क्लियर है ये बात? और देखो इसमें क्या बोलना है कि इसमें ये तीन चीज इसमें भी है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन इसमें भी है। तो इसमें क्या बोलना है दूसरा नंबर कि इसमें भी, यानी इसमें गवानिन, पहले एडेनिन लिख देते हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, लेकिन एक जो है इसमें मैं लिख रहा हूं यूरासिल। क्या है बच्चों? यूरासिल। तो यूरासिल नाइट्रोजन युक्त क्षारक उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षारक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। बस इतना आपको लिखना है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें क्या है, तो एक है थायमिन, थायमिन देख लो, और इसमें थायमिन की जगह क्या है? यूरासिल है। तीन गो कॉमन है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन कॉमन है, लेकिन थायमिन इसमें है और इसमें यूरासिल। तो अगर आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि बताइए वह कौन सा क्षारक है, नाइट्रोजन युक्त क्षारक जो डीएनए में तो है लेकिन आरएनए में नहीं है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन। अब एक और पूछेगा, कहेगा क्या कि वह कौन सा क्षारक है, बिल्कुल जो तुम सोच रहे, जो आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? यूरासिल। तो थायमिन यानी इसमें प्रेजेंट रहेंगे, इसमें नहीं रहेगा। तो इसमें यूरासिल प्रेजेंट है तो इसमें यूरासिल नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, बाकी तीन कॉमन है। तो दो क्लियर हो गया। बताओ डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज पेंटोज शर्करा होती है। डीएनए में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। और इसमें जो होते हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल जैसे नाइट्रोजिनस बेस अर्थात नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं। तो बच्चों दो तो अंतर आप लोग कर लोगे। चलो तीसरा डिफरेंस हम लोग करते हैं, और तीसरा डिफरेंस बच्चों क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये पूछेगा तो 3 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में पूछ देगा। अब तीसरा डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए जो होता है वह, डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक गुणों का संग्रह करता है, मतलब जेनेटिक ट्रेड्स को सिंथेसिस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह
आनुवांशिक, आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स, आनुवांशिक गुणों का संग्रह करता है। तो इसका काम है आनुवांशिक गुणों का संग्रह करना। लेकिन ये जो होता है बच्चों, ये जो होता है कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन का संग्रह करता है, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोटीन का संग्रह करता है। ठीक है, तो ये आनुवांशिक गुणों को कलेक्ट करता है, संग्रह करता है, और ये प्रोटीन का संग्रह करता है। तो ये तो आप 3 डिफरेंस कर लोगे। नंबर 4, देखिए डीएनए जो होता है उसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? आरएनए की तुलना में। तो आप ये भी डिफरेंस में लिख सकते हो कि इसका जीवन काल, इसका जीवन काल, ठीक है, इसका जीवन काल अधिक होता है, इसका जीवन काल अधिक होता है। ठीक है, लाइफ टाइम जो होता है वह लार्ज होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो लाइफ टाइम पीरियड इसका ज्यादा है और इसका जीवन काल कम होता है। तो बिल्कुल सर ये तो याद हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो कहेंगे क्या कि इसका जीवन काल, इसका जीवन काल कम होता है। तो इसका जीवन काल कम होता है और उसका जीवन काल ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जीवन काल अधिक है और इसका जीवन काल कम है। लाइफ टाइम पीरियड उसका कम माना जाता है, इसका ज्यादा माना जाता है। अब बच्चों आप सोचो कि जिसका लाइफ टाइम कम है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, अस्थाई होगा या अस्थाई होगा? अब जिसका लाइफ टाइम कम है वो अस्थाई, और जिसका लाइफ टाइम ज्यादा है वो स्थाई होगा, स्टेबल होगा। तो बताओ डीएनए का लाइफ टाइम ज्यादा है तो इसको आप क्या मानोगे, स्टेबल कि अनस्टेबल? बिल्कुल स्टेबल कहेंगे। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यह अस्थाई होता है। क्या होता है? ये अस्थाई होता है। और इसमें क्या लिखेंगे कि यह अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। तो एक बार बताओ पहला डिफरेंस क्या था? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा उपस्थित होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। बताओ डीएनए का काम क्या है? तो आनुवांशिक गुणों का संग्रह करता है और यह प्रोटीन का संग्रह करता है, संश्लेषण करता है, संग्रह करता है। चौथा नंबर मैंने कहा डीएनए का लाइफ टाइम ज्यादा या कम? ज्यादा। लेकिन आरएनए का लाइफ टाइम कम होता है, यानी जीवन काल इसका ज्यादा है, इसका जीवन काल कम। अब जीवन काल ज्यादा है तो ये अस्थाई है और ये क्या है? अस्थाई। और एक लास्ट हम डिफरेंस कर लेंगे, हालांकि बहुत से डिफरेंस होते हैं लेकिन हमें 5 डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो छठा नंबर कहेंगे कि इसकी जो संरचना होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित होती है। तो इसकी संरचना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसको कह सकते हो, द्विकुंडलित, द्विकुंडलित होती है। ठीक है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती और इसकी संरचना जो होते हैं एक कुंडलित होती। तो छठा नंबर कहेंगे कि इसकी संरचना डबल नहीं बल्कि सिंगल, एक कुंडलित होती है, एक कुंडलित होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है और इसकी संरचना एक कुंडलित होती है। तो ये हो गया छठा नंबर का डिफरेंस। और अगर आपको सातवां याद रखना है तो आप लिख सकते हो कि यह थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और वो शॉर्ट होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह लंबा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और ये छोटा होता है, शॉर्ट होता है। तो आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हो कि यह डीएनए की तुलना, आरएनए की तुलना में, आरएनए की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, लॉन्ग होता है
और ये इसमें क्या आपको लिखना है 7वां नंबर कि यह डीएनए की तुलना में क्या होगा, छोटा होता है। तो बिल्कुल एक बार मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है, आप लोग सुन लो और उसके बाद ये आपको पीडीएफ दे देंगे तो आप इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो। तो पूछेगा डीएनए में आरएनए में अंतर बताइए, तो पहला कहेंगे कि डीएनए जो होता है वह इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, इसमें राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन क्षारक उपस्थित होते हैं और इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल जैसे नाइट्रोजन युक्त क्षारक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बोलना है कि डीएनए आनुवंशिक गुणों का संग्रह करता है और आरएनए प्रोटीन का संग्रह करता है। फिर कहना है कि डीएनए का जीवन काल अधिक होता है, आरएनए का जीवन काल कम होता है। तो जीवन काल ज्यादा है तो अस्थाई होगा, तो डीएनए अस्थाई होता है और आरएनए कम अस्थाई होता है, यानी अस्थाई कह सकते हैं, अनस्टेबल कह सकते हैं उसको। और एक मैंने बताया कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है और आरएनए की संरचना कैसी होती है, एक कुंडलित होती है। ठीक है, डीएनए बताओ लंबा होगा या छोटा होगा, यानी बड़ा या छोटा, बड़ा होगा और आरएनए छोटा होगा किसकी तुलना में, डीएनए की तुलना में। तो आई होप कि आप लोग ने डिफरेंस काफी अच्छे तरीके से समझा होगा। और बच्चों इसमें ज्यादातर याद करने वाला है, समझने का जो है इसमें जितना देर किया जाए, पूरे चैप्टर में आप लोगों ने इसको समझा था तो उतना मैंने हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, अब इसमें थोड़ा ज्यादा कुछ करना नहीं था। तो डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना छोड़ते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में नए डिफरेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।